सो हाय वेल नमस्कार प्रणाम। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। कैसे चेक होती है आपके कार की मजबूती? जानिए सेफ्टी चेक से जुड़ी ग्लोबल क्रैश टेस्ट की पूरी प्रक्रिया। 1930 के दशक में अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की बदौलत क्रैश टेस्ट की शुरुआत हुई। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही कारें मौजूद थी, लेकिन संभवतः जनरल मोटर्स को छोड़कर किसी भी वाहन कंपनी का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। आप जब भी कोई बड़ी खरीदारी करते हैं तो इस बात की पूरी तस्दीक करते हैं कि उत्पाद के गुणवत्ता और मजबूती में कोई कसर न हो। ये बात उस वक्त और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब मामला कार खरीदारी का हो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जब तक आप कार में सफ़र करते हैं तब तक वाहन की मोटी स्टील की वो चादरें और सेफ्टी फीचर्स ही आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यदि आप एक कार के मालिक हैं या नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस बात पर गौर ज़रूर किया होगा कि आपकी मौजूदा कार या फिर जो वाहन आप खरीदने की सोच रहे हैं वो आपके लिए कितनी सुरक्षित है। खैर, कारों के साथ आने वाले कैश टेस्ट रिपोर्ट और स्टार इस बात को काफ़ी हद तक आसान बना देते हैं, जिससे आप ये जान सकें कि भला आपकी कार कितनी सेफ है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये क्रैश टेस्ट कैसे होते हैं? किन मानदंडों पर इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है या फिर इसके पैरामीटर क्या होते हैं? आज हम आपको अपने इस लेख में इन्हीं बातों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो यह जान लें कि आखिर क्रैश टेस्ट क्या होता है। यह एक तरफ यह एक तरह का परीक्षण होता है जो कि वाहनों की मजबूती और उसके द्वारा वाहन में यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों को भी कम नुकसान हो, इस बात को तय करता है। यह सिस्टम और व्हीकल कंपोनेंट के लिए सुरक्षित डिज़ाइन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए दुनिया भर में कई अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि वाहनों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती है, जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि उक्त वाहन यात्रियों को कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें वयस्क और बच्चों दोनों के लिए अलग अलग रेटिंग मिलती है। भारत में बेचे जाने बहुतायत वाहनों को ग्लोबल एनकैप और यूरो एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया है। दुनिया भर में कार क्रैश टेस्ट की संस्थाएं: ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एनकैप, ऑटो रिव्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एआर कैप, चीन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम सी एन कैप, यूरोपियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यूरो एन कैप, एल्जाइमाइनर डॉइचर ऑटोमोबाइल क्लब जर्मनी ए डैक, जापान न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इन जे एन कैप, लेटिन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लेटिन अमेरिका लेटिन एन कैप। इसके अलावा भी कुछ संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन NHTSA, विशेष रूप से अमेरिका के लिए फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड FMVSS और न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजमार्ग सुरक्षा बीमा संस्थान IIHS इत्यादि। भारत में ज़्यादातर ग्लोबल NCAP और यूरो NCAP द्वारा किए गए वाहनों के क्रैश टेस्ट ही मशहूर हैं। क्या कहता है इतिहास? क्रैश टेस्ट हमेशा ऑटोमोबाइल का हिस्सा नहीं था। कारों के निर्माण के बाद तो कई वर्षों तक किसी भी निर्माता ने यह सोचा भी नहीं था कि किसी कार को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त
करना पैसेंजर की सुरक्षा का परीक्षण करने का एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है। 1930 के दशक में अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की बदौलत क्रैश टेस्ट की शुरुआत हुई। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही कारें मौजूद थी, लेकिन संभवतः जनरल मोटर्स को छोड़कर किसी भी वाहन कंपनी का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। तकनीकी का ईजाद होना और व्यवहार में आते हुए उसका सुरक्षित होना, यही तो हम सब भी चाहते हैं। ऐसा ही कुछ साल 1934 में भी हुआ। इसके पहले तक किसी भी कार का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया था। उस वर्ष जनरल मोटर्स ने मिशिगन में मिलफोर्ड प्रोविंग ग्राउंड में अपना पहला बैरियर टेस्ट किया। जनरल मोटर्स मिलफोर्ड प्रोविंग ग्राउंड ऑटो इंडस्ट्री की पहली डेडिकेटेड ऑटोमोबाइल परीक्षण टेस्टिंग फैसिलिटी थी। जब इसे 1924 में शुरू किया गया था, मिलफोर्ड मिशिगन में स्थित 4000 एकड़ 1600 हेक्टेयर में फैले इस ग्राउंड में आज भी कार्य किया जाता है। इसके बाद 10 सितंबर 1959 को मर्सिडीज बेंज द्वारा किए गए कंपनी के पहले कार क्रैश टेस्ट ने इस दिशा में नए आयाम जोड़े और ऑटोमोबाइल सेफ्टी की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस बात पर चर्चा फिर कभी विस्तार से करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के समय में क्रैश टेस्ट को लेकर क्या नियम और प्रक्रिया है। क्या है ग्लोबल एनकैप? एनकैप का मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। 1978 में अमेरिका में कार क्रैश के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, जो कि वाहनों का परीक्षण करता है। यूएस एनसीएपी मॉडल के ही आधार पर अन्य देशों में भी क्रैश टेस्ट प्रोग्राम शुरू किए गए, जो आज ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी, यूरो एनसीएपी, जापान एनसीएपी, आसियान एनसीएपी, चीन एनसीएपी, कोरियन एनसीएपी और लैटिन एनसीएपी के नाम से जाने जाते हैं। ग्लोबल एनसीएपी यूके में रजिस्टर्ड एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका गठन 2011 में वाहन दुर्घटना टेस्टिंग और रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ये संस्था सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में निर्मित वाहनों का क्रैश टेस्ट करती है। कैसे होता है कार का क्रैश टेस्ट? एनकैप क्रैश टेस्ट किए गए वाहनों को अपने परीक्षण के आधार पर स्कोर देता है, और क्रैश टेस्ट और कारों को स्कोर करने के लिए प्रत्येक एनकैप का अपना प्रोटोकॉल होता है, और इसलिए इनके परिणाम में भी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यूरो एनसीएपी फुल फ्रंटल, फ्रंट ऑफसेट, साइड इम्पैक्ट और साइड पॉल टेस्ट करता है। दूसरी ओर ग्लोबल एनकैप रेटिंग केवल फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट पर आधारित होती है। दो कारों के बीच आमने सामने की टक्कर को टेस्ट करने के लिए एक फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट डिजाइन किया गया है। ग्लोबल एनसीएपी परीक्षण में कार को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाता है, और 40% ओवरलैप के साथ कार सामने की तरफ एक बैरियर से टकराता है, जो समान वजन की दो कारों जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही हो उनके बीच होने वाले क्रैश के बराबर है। भारत के लिए अलग है नियम। ग्लोबल एनकैप और भारतीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गए फ्रंट ऑफसेट टेस्ट की गति में अंतर किया गया है। भारत सरकार के नए सुरक्षा मानदंडों के अनुसार अक्टूबर 2017 से सभी नए मॉडलों पर लागू, और अक्टूबर 2019 से बिक्री पर सभी मॉडलों के लिए देश में किसी भी वाहन की बिक्री के लिए उसको फ्रंट ऑफसेट और साइड इम्पैक्ट क्रैश आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। भारत सरकार का फ्रंट ऑफसेट टेस्ट 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया जाता है, जो ग्लोबल एनसीएपी की फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट की स्पीड से कम है। लेकिन फ्रंट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन यानी कि सामने से होने वाले दुर्घटना के दौरान मिलने वाली सुरक्षा के मामले में ये संयुक्त राष्ट्र के रेगुलेशन 94 के अनुरूप है। एनसीएपी प्रोटोकॉल कारों में बेहतर सेफ्टी फीचर्स को शामिल करने के लिए हर 2 साल में बदलते हैं। कारों को कैसे दी जाती है रेटिंग? आप जानते होंगे कि
कारों को 5 स्टार पैमाने पर रेटिंग दी जाती है। स्टार रेटिंग जितनी अधिक होगी कार उतनी ही सुरक्षित होगी। एनसीएपी के तहत प्रत्येक कार को वयस्कों के लिए एडल्ट ऑक्यूपमेंट प्रोटेक्शन और बच्चों के लिए चाइल्ड ऑक्यूपमेंट प्रोटेक्शन के आधार पर स्कोर करता है। ये स्कोर मुख्य रूप से क्रैश टेस्ट डमी के रीडिंग से प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि कार में कुछ बेहतर सेफ्टी फीचर शामिल है तो इससे उसे अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं। हालांकि ग्लोबल एनसीएपी ने किसी भी कार द्वारा 1 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के रूप में ड्राइवर साइड एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा कई बार हुआ है जब किसी कार को एनकैप क्रैश टेस्ट में 0 स्टार मिले हैं, लेकिन जब उनमें कुछ सेफ्टी फीचर शामिल कर दिए गए हैं तो उन्हें बेहतर रेटिंग मिली है। टाटा जस्ट और वॉक्सवैगन पोलो इसका प्रमुख उदाहरण है, जिनके गैर एयरबैग वेरिएंट को 0 स्टार और बाद में जोड़े गए एयरबैग वेरिएंट को 4 स्टार रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए क्या और कैसे होता है स्कोर? वयस्कों की सेफ्टी में बेहतर स्कोर करने के लिए किसी भी कार को 17 अंकों में से ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करने होते हैं। वयस्कों के लिए ये अंक शरीर के अलग अलग हिस्सों की सेफ्टी के आधार पर तय किए जाते हैं। इन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला हेड और नेक, सिर और गर्दन। दूसरा चेस्ट और कन्नी, सीना और घुटना। तीसरा फीमर और पेल्विस, जंगा और पेड़ू वस्ती प्रदेश। चौथा लेग और फुट, पैर और पंजा। यानी कि वाहन के क्रैश टेस्ट के दौरान जो डमी इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर तमाम सेंसर लगे होते हैं। जब क्रैश होता है तो उस दौरान डम्मी यानी पुतले के शरीर के जिस हिस्से को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उसको कम अंक मिलते हैं, वहीं जो हिस्सा सुरक्षित रहता है उसे ज़्यादा अंक दिया जाता है। इसके अलावा यदि वाहन में सीट बेल्ट रिमाइंडर, 4 चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट प्रोटेक्शन वाले फीचर्स दिए गए हैं तो कारों को अतिरिक्त अंक मिलते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कोर। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कोर यानी कि बच्चों की सेफ्टी के लिए क्रैश होने वाली कार को कुल 49 अंक में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है। इस टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी यानी पुतले को शामिल किया जाता है ताकि इस बात की पूरी तस्दीक की जा सके कि इन दोनों एज ग्रुप के बच्चों के लिए कार कितनी सुरक्षित है। ऐसी गाड़ियां जिनमें चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम, मार्किंग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स, चाइल्ड एंकर्स इत्यादि दिए जाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त अंक मिलते हैं। कारों का कैसे होता है चुनाव? आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत में बेची जाने वाली सभी कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है? ऐसा नहीं है। ग्लोबल एनकैप सेफर्स कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत मास मार्केट की कारों का चुनाव करता है और इन गाड़ियों को सीधे शोरूम से मंगवाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि क्रैश टेस्ट में ज़्यादातर बेस मॉडल को शामिल किया जाता है ताकि एंट्री लेवल वेरिएंट कार खरीदारों की सेफ्टी को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा कार निर्माताओं को बेहतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए उन वेरिएंट्स को भी भेजने की अनुमति होती है जिनमें ज़्यादातर सेफ्टी फीचर शामिल होते हैं। आपको बता दें कि टाटा जेस्ट, वॉक्सवैगन पोलो और होंडा मोबिलियो को 2 बार टेस्ट किया गया था, जबकि रेनॉल्ट की सबसे सस्ती हैचबैक कार क्विड को 4 बार टेस्ट किया जा चुका है। अब तक ग्लोबल एनकैप द्वारा भारत के 27 कारों को टेस्ट किया जा चुका है। भारतीय बाजार के कुछ सबसे सुरक्षित वाहन यहाँ पे हैं। सबसे पहला जो कि टाटा पंच, उसको मिले हैं 5 स्टार। दूसरा महिंद्रा एक्सयूवी 300, उसको मिले 5 स्टार। तीसरा टाटा एल्ट्रोज, उसको भी मिले 5 स्टार। चौथा टाटा नेक्सॉन, उसको भी मिले 5 स्टार। और जो लास्ट में आता 5वां महिंद्रा एक्सयूवी 700, उसको भी मिले 5 स्टार। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा।
वंदे मातरम।